कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हाँ, एक सेकंड शॉर्ट चलिए। पीछे करके ताकि सबके फ्रेम में आ जाए। हाँ, सारे लोग पीछे हो जाएंगे। ये सब आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज बड़ी खुशी की बात है, नवरात्रि का तीसरा दिन है। जो नवरात्रि मनाते हैं हम लोग सनातन धर्म में, वो तीसरा दिन है। सीमा सचिन मीना ने भी व्रत रखा हुआ है, लगातार 9 दिन व्रत रख रही हैं। आज रघुपुरा आने का अवसर हुआ। नवरात्रि के अवसर पर इनका जो नया घर बना था उसका गृह प्रवेश था, उसका गृह प्रवेश किया गया। अभी आपको नीचे भी दिखाएंगे। ये इनके सपनों का आशियाना जो जन्माष्टमी के बाद से अब तक इतनी जल्दी बना, इसके पीछे भी हमारे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, हर रंग रूप के लोगों ने तन मन और धन से सहयोग दिया है। जो जिस स्थिति में था उसने सहयोग दिया है, कामनाएं की हैं। किसी ने मन से, किसी ने तन से, किसी ने धन से, प्रभु से भी कामना की, और उसका परिणाम है कि इतनी जल्दी ये घर इनका बना है इनके रहने के लिए। और यहाँ भी पिछले दिनों एक बेटी का भी जन्म हुआ इनके परिवार में ही, कन्या भी आई नवरात्रि से पहले, और आज इनका यहाँ गृह प्रवेश हुआ है। और वो खुशी की बात है। एक दोहरी खुशी ये है। तीसरी खुशी जो सीमा के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और देश की दुनिया के सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे देश में की सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जो 5 माननीय न्यायाधीशों की जज बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ थी, उन्होंने जो हमारी याचिका जो एक चल रही थी, सेम सेक्स मैरिज की याचिका चल रही थी, उसके हम विरोध में थे, रिस्पोंडेंट थे। हम लोग चाहते थे कि भारत में, भारत की सनातन धर्म रीति रिवाज जो पद्धति है, उसमें विवाह एक संस्कार है। विवाह एक बड़े संस्कार के रूप में माना जाता है। हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन विवाह सबके लिए एक पवित्र धार्मिक कार्य है, और उसको पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास से हम लोग मनाते हैं। सेम सेक्स मैरिज कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आगे बढ़ोतरी है। तो पाश्चात्य सभ्यता भारत पर नहीं होनी चाहिए। हम सोने की चिड़िया जगत गुरु रहे हैं। दुनिया में हमने संदेश दिया है एकता, अखंडता का और भारत की तरक्की का। तो ऐसे में हम नहीं चाहते थे पाश्चात्य सभ्यता हावी हो। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज हमारे हक में फैसला दिया है, और ये कहा इस मामले पर, जैसा कि हम मांग कर रहे थे कि देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं इस पर काम करें, वो एक्शन लें, वो कार्रवाई करें। इसके लिए उन्हें आदेश किया कि वो एक कमेटी बनाएं और कमेटी का गठन करें। हाँ, देश के मूल अधिकारों, जो नागरिक हैं, चाहे सेम सेक्स मैरिज या जो भी है, या किस तरह के लोग हैं, उनको सभी को मूल अधिकार, पुलिस प्रोटेक्शन, चिकित्सा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और राजनीतिक जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सबको बराबर मिलते रहेंगे और वो बराबर मिलते रहें। और इस अवसर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हमें समर्थन देने के लिए, सीमा सचिन मीना को समर्थन देने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी भी आए हुए हैं अपने दलबल के साथ, और पूरे देश में कार्य करते हैं। इन्होंने भी सीमा सचिन मीना को सहयोग, समर्थन देने का विश्वास दिया है, और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
सहयोग देने का विश्वास जताया, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी मीडिया ने भी बहुत सहयोग दिया, सहायता दी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लीगल प्रोसेस हमारा जो है वो हमारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा सचिन मीना की याचिका लगी हुई है, उस पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है। हमें उत्तर प्रदेश पर भी भरोसा है। किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? क्योंकि भारत में कुछ लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन को कर रहे हैं। आप इजराइल को कर रहे हैं, वो जो वहाँ से हैं वो दहशतगर्द हैं। जैसे मैं देखती आई हूँ ये चीज़ें, तो ये गलत है। दहशतगर्दी छोड़ दी जाए और हमास दहशतगर्दी करते हैं और हम इजराइल के साथ। आप पाकिस्तान से इसलिए नफरत करते हैं कि वो आतंकवाद पैदा करते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल पैदा करते हैं और करनी नहीं चाहिए। सबको जीने का हक है। भारत से इसलिए प्रेम है कि ये सनातनी है और यहाँ आतंकवाद बिल्कुल, को यहाँ का पैदा नहीं किया। बच्चा समझो ये आधा इंजीनियर है। मैं तो यही कहूँगी, यहाँ का बच्चा आधा इंजीनियर है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और मेरे बच्चों का फ्यूचर यही है। नागरिकता वाला कहाँ तक अपडेट पहुँचा है? इसका जवाब मेरे भाई ने यहाँ तक पहुँचा। नागरिकता वाला चल रहा है, आगे प्रोसेस जैसा भी होगा बताएंगे आप लोग को, उसको शेयर करेंगे। आज तो नवरात्रि का दिन है, गृह प्रवेश का दिन है और हमारी सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी जीत को जश्न के रूप में मनाने का दिन अच्छा, है। अब सुप्रीम पाकिस्तान कोर्ट में में तो मैं बहुत सब ढूंढ रहे थे, मैं तो इधर आ भारत गया। में अब ज्यादा महसूस पा रही है अपने। यहाँ मैं बहुत खुद को महसूस पाती हूँ, महसूस बिल्कुल ही। अच्छा, कुछ ऐसा बोलिए ना पाकिस्तान को जो झटका लगे, थोड़ा मैच हारा मुझे है। नहीं कहना, बस मैंने ये झटका ही लगा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सदमा लग जाए ऐसा कुछ बोलने दीजिए ना, क्रिकेटर टीम वापस चले जाए। जो मैंने बोला सो वो बोल दिया कि उनको सदमा लग चुका है पहले भी। जब ये तो जैसे T20 मतलब की तरह खेले, 50 ओवर्स की गेम थी, तो इन्होंने बिल्कुल ही वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहना बोलने चाहिए? दो यार मैडम को। वर्ल्ड कप अभी भारत भी जीतेगा, भगवान से प्रार्थना है आगे। सर पाकिस्तानियों के लिए आप क्या बोलेंगे सर? झटका लगे एक बार पाकिस्तान को। मैं झटका लगाने वाला नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान में भी हमारी बहनें हैं। पाकिस्तान में कितनी बेटियां ऐसी हैं जो लगातार संपर्क में रहती हैं और वो भारत आना चाहती हैं, हिंदुस्तान आना चाहती हैं, भारत के लोगों से प्यार करती हैं, भारत के लड़कों से विवाह करना चाहती हैं, भारत के लोगों को इतना समझती हैं कि यहाँ करवा चौथ एक पत्नी बड़ी बात मानते हैं पाकिस्तान में, कि भारत में एक पत्नी के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। इससे अच्छा कोई देश नहीं हो सकता है और इसीलिए पाकिस्तान की लगभग आधी लड़कियां भारत आना चाहती हैं। अगर सिस्टम बन जाए तो आ जाएंगे। झटका नहीं मारना चाहते हैं, इसलिए आप झटका नहीं मारना चाहते हैं? नहीं, झटका नहीं, वो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो आए, भारत में उनका स्वागत है। आपसे संपर्क में है। हाँ, बहुत सब भलाई संपर्क भी हो जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं लोगों का भला। जय श्री राम। एक सवाल रहेगा, अभी पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई है, उसको कुछ बोलिए। उसको मैं क्या बोलूँ, मजा तो आया होगा आपको? बहुत उनको बेचारों खुद को सदमा लग चुका होगा। इस तरह रोहित शर्मा ने जो खेला, उन्होंने खेला ही नहीं, मैं तो यही कहूँगी। T20 में भी अच्छा खेला जाता है ऐसे तो, ये तो 50-50 का था। किसकी गलती लग रहा है? इंडियन टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जी। सबसे पहले विराट कोहली फिर रोहित शर्मा जी। अच्छा, बाबर जो है उस पर एक आरोप भी लगाया कि नमाज पढ़ रहा था ग्राउंड में। रिजवान नहीं, उस पर क्या कहना, वो इससे क्या लेना, क्या प्रतिक्रिया? पूजा पद्धति आदमी कोई कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो उनकी अपना व्यवस्था है। अच्छा, पाकिस्तान हार गया, कहीं आपको दुख हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्रार्थना करी थी भगवान के। भारत जीतने का इतना सुख भारत है, की बात क्या करो इनसे? भारत जीतने का इतना ये सुख है। भारत की बात करती है, भारत महान बोल रही है, भारत के लिए अच्छी पाकिस्तान के सोच लोग है, रो तो रहे हैं अनुसार हारने तो पाकिस्तान पर। है ना, कहीं दर्द तो हो सकती उससे है। वीडियो आ क्या रहा है। उसका अभिप्राय कहाँ मान लेंगे आप? ये भारत तो बहुत विस्तृत था ना, यहाँ रसखान आया तो रसखान आया, वो यहाँ उसने भगवान कृष्ण की लिखी और आज उसी तरह से सीमा आई है जो राधा कृष्ण बोलती है। आपने भजन सुना, तो रसखान और सीमा में और डॉक्टर एपीजे कलाम का भारत है, हम उसे स्वीकार करते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम और शहीद अशफाक उल्लाह खां का भारत है, उसकी जय एक करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सीमा जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। अभी न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, टेलीविजन देखते हैं ना, टीवी